दोस्तों कोल इंडिया में ये गिरावट जो है वो देख लीजिए, काफ़ी शार्प गिरावट है। पूरी तरह से यहाँ पर सेलिंग हो रही है। यहाँ जब भी कोई बाउंस आता है वो सेलिंग यहाँ पर होती है, जब भी कोई बाउंस आता है सेलिंग होती है। और यहाँ पर बड़ी गिरावट, काफ़ी बड़ी गिरावट कई सारे दिनों से देखने को मिली है। अभी मैं आपको एक ऐसी गलती बताने वाला हूँ, वो आप कर सकते हैं कोल इंडिया में ये ट्रेंड देखने के बाद। ये गलती आखिर में क्या है, किस तरह से आपको प्लान करना है कोल इंडिया में फ्रेश बाइंग सेलिंग के लिए, जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए किस तरह से करनी है कोल इंडिया में ट्रेडिंग, आप क्या गलती करेंगे वो चीज़ें जानेंगे। पहला थोड़ा प्राइस एक्शन, थोड़ा पास वाला मैं देखना चाहता हूं। पास वाले प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट था 405 के अराउंड। यहाँ इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद यही से ये संभलता हुआ दिखा। इसके बाद प्राइस ऊपर गई और फिर से अभी नीचे यहाँ थोड़ी तरह से यहाँ पर गिरावट होती हुई दिख रही है और फिर से इसी के आसपास यह स्टॉक आ चुका है 405 के अराउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हायर टाइम फ्रेम वाला ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। अभी मैं एक गलती आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखिए तो ट्रेंड पूरी तरह से डाउन है शॉर्ट टर्म में। ओके, शॉर्ट टर्म की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। कई बार लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं और कहते हैं कि अभी 407 है, ये पास हो जाएगा। ठीक है, जा भी सकता है, लेकिन ये जो वीडियो होती है हमारी वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। शॉर्ट टर्म यानी 1 वीक हो, 2 वीक का नज़रिया हमारा रहता है। लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूँ तो ऊपर जाना ठीक है, बट वो 5 साल में जाए, 10 साल में जाए, उसकी यहाँ पर कोई भी बात नहीं होगी। यहाँ पर बात होगी शॉर्ट टर्म की। ओके, शॉर्ट टर्म मतलब 1 वीक या फिर 1 महीने तक का व्यू हमारा होता है। ओके, तो ये बात ठीक से समझ लीजिए। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, वो सही चीज़ है, लेकिन जो प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पर वो थोड़ा हमें बाइंग की तरफ दिखा रहा है। तो कोल इंडिया में एक्चुअल में हमारा जो व्यू है वो बाइंग करने के लिए है। ये व्यू हमने क्यों बनाया है थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। ये जो गिरावट है दोस्तों काफ़ी दिनों से चल रही है। अगर आप देखें तो जून से ये जो गिरावट स्टार्ट हुई है वो थमी ही नहीं है। कोई भी एक अच्छा पुल बैक यहाँ पर नहीं आया है। तो यहाँ पर अभी जो मेरा व्यू है वो एक पुल बैक के लिए है। ओके, एक पुल बैक यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। यहाँ इतनी बड़ी सेलिंग करने के बाद एक चीज़ समझ लीजिए, थोड़ा सीखने को आपको मिलेगा। जब भी कभी सेलिंग होती है, ठीक है, आपको सेल करना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन बहुत ही बड़ी अगर यहाँ पर सेलिंग हो गई हो, ऑलरेडी सेलिंग काफ़ी हो गई हो, तो सेलर कहीं तो प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे और जो रिस्क लेने वाले बायर्स हो गए, बड़े प्लेयर्स, वो कहीं तो बाय करके एक छोटा सा मुनाफा तो देखने की सोचेंगे। तो अभी जो लेवल है कोल इंडिया में वो वही वाला है। यहाँ पर ये एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से कोई बड़ा रिवर्सल आएगा, लेकिन यहाँ एक बाउंस अभी आ सकता है। तो अभी हम कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमारा व्यू रिवर्सल का बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से प्राइस से एकदम से 50-100 ऊपर जाएगी ऐसा मैं नहीं कह रहा। ओके, शॉर्ट टर्म का हमारा व्यू है, एक शॉर्ट टर्म का हमारा बाइंग वाला व्यू है। अभी और चीज़ देख लीजिए, जब सेलिंग यहाँ पर हो रही थी, आपने कही यहाँ सेलिंग की होती, यहाँ की होती, यहाँ की होती तो ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर इतनी बड़ी सेलिंग के बाद फिर से सेलिंग करना आपकी गलती हो सकती है, क्योंकि एक बाउंस आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आपको लॉसेस हो गए। तो इसीलिए ये जो निचले स्तरों पर, काफ़ी निचले स्तरों पर सेलिंग करना गलत है। सेलिंग आपने करनी चाहिए, लेकिन एक बाउंस आने के बाद आप कोई सेलिंग करे तो वो ठीक है ना, ये सही ट्रेडिंग है। लेकिन अभी बाउंस के आने से पहले ही अगर आप नीचे सेलिंग करते जाए तो यहाँ पर थोड़ी रिस्क आपकी बढ़ सकती है। तो हमारा व्यू इसमें है एक बाउंस के लिए। अभी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि किस लेवल पर आपको ये बाइंग करनी है, ये थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए। नहीं तो कई बार लोग क्या करते हैं, मैंने कहा सेलिंग करने तो कल से ही ये यहाँ पर सेलिंग करके बैठते हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं है। कुछ हम कंडीशंस देते हैं, वो कंडीशंस देखने के बाद ही आप दोस्तों यहाँ पर सेलिंग कीजिए, तो बाइंग कीजिए। तो बाइंग वाली जो पोजीशन है वो आप कब बनाएंगे वो थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए। अभी 407 अभी भी सेलर्स यहाँ पर एक्टिव है, तो थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस आने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक इम्पॉर्टेंट अभी शॉर्ट टर्म वाला जो इम्पॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है वो टूटने का इंतज़ार करेंगे। वो है 417 के अराउंड। तो कल या फिर अगले कुछ दिनों में 417 अगर टूटता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो आप यहाँ पर बाइंग वाली पोजीशन बना लेंगे।
ओके, बाइंग वाली आप पोजीशन बना लेंगे, जैसे कि यहाँ प्राइस है आप बाइंग करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे ताकि यहाँ आपको ट्रैप भी किया जाए तो छोटा सा ही लॉस हो। ऐसा ट्रैप किया जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी होती है, हर बार होती है, तो आपको जो लॉस होगा वो छोटा हो, इसीलिए आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लेंगे। ओके, तो पहली कंडीशन ये ब्रेक करना चाहिए 40716 के अराउंड वाला लेवल, यहाँ आप बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। अभी टारगेट आप क्या रखेंगे, टारगेट जो रखना है वो हमें अभी तो ये जो है ये 100 वाला EMA जो है 433 या फिर 435, कितना 435 का आपको टारगेट रखना है। इससे ऊपर मैं यहाँ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 435 तक ये बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको छोटी सी रिस्क आपकी होगी, लेकिन आपका बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर बनेगा। कॉन्ट्रा ट्रेड है ठीक है, लेकिन सही जगह पर आप ट्रेड कर रहे हो, ये सही बात है। तो यहाँ आने के बाद आप एग्जिट करेंगे, अपनी पोजीशन से निकल जाएंगे। ओके, फिर सेलिंग की बात हो सकती है, तब अलग वीडियो में बनाऊंगा। यहाँ पर आने के बाद ये सही ट्रेडिंग होती है दोस्तों, सेलिंग करनी है ठीक है, लेकिन ऊपर आने के बाद आपको सेलिंग करनी चाहिए, सही कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन आपके साथ होना चाहिए, EMAs आपके साथ होने चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर है, तो यहाँ पर सेलिंग हो सकती है। उसके बाद देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बनेगा, तब मैं बात करूंगा, लेकिन तब तक आपको ये ब्रेक होने के बाद यहाँ टारगेट रखना है। आई होप आपको ये चीज़ ठीक से समझी होगी। कोल इंडिया में किस तरह से बाइंग करनी है इसकी मैंने बात की। सेलिंग तो अभी नहीं मत करिए, ये नीचे भी जाता है, ये ब्रेक करता है, तो अभी मैं यहाँ पर अभी फ्रेश सेलिंग नहीं करूँगा, ना नीचे ना अभी यहाँ कहीं ऊपर। हम तो सेलिंग की सोचेंगे इस एरिया में आने के बाद, तब तक सेलिंग अवॉइड कीजिए, दूसरे स्टॉक में सेलिंग करने की सोचिए। तो इस तरह से मैंने पूरा पिक्चर क्लियर कर दिया। करनी है बाइंग, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होने के बाद। स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीज़ें दी। आपको और क्या चाहिए दोस्तों, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर दे दी, आपका कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर कर दिया। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसलिए धन्यवाद।